नमस्ते साथियों, योगी बने निरोगी बने। तो आइए आज की योग साधना में सीखते हैं 5 ऐसे प्राणायाम जिनको करने से हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। यदि पहले से तन या मन का कोई रोग है तो वो आपके शरीर में टिक नहीं पाएगा। आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम पेट की मांसपेशियों से धक्का मारकर सांस को बाहर निकालेंगे। आइए मेरे साथ साथ कीजिए। यह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारे जो अंदरूनी अंग हैं, हमारा जो लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, इन सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप शुरू में 10-11 स्ट्रोक से शुरू करें, धीरे धीरे आप 100, 200, 300 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। आइए अब करते हैं दूसरा प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। देखिए, यह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से भी हमारे शरीर में बहुत अधिक लाभ होते हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र है, खास करके हमारे जो फेफड़ों के रोग हैं, दमा है, सांस से संबंधित रोग हैं, इनमें हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसका जो भस्त्रिका प्राणायाम है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन का लेवल, प्राणवायु का लेवल यदि शरीर में बढ़ता है तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका को इसका लाभ मिलता है। एक एक कोशिका पुनर्जीवित होती है। जब भी शरीर में कोई रोग प्रवेश करता है तो वो कोशिका के स्तर पर, सेल के स्तर पर करता है। जब हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं, जब हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, जब हमारी कोशिकाओं का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो पड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हमारे शरीर को रोग जकड़ने लगते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये इस प्रकार के प्राणायाम हैं जो हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में प्राणवायु के स्तर को बढ़ाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से, प्राणवायु का स्तर अच्छा होने से हमारी प्रत्येक कोशिका पुनर्जीवित होने लगती है। आइए अब करते हैं अगला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरते हैं और सांस को जब बाहर निकालते हैं तो भंवरे की जो गुंजन होती है वैसी कंपन के साथ, गुंजन के साथ, वाइब्रेशन के साथ सांस को बाहर निकालते हैं। जब वाइब्रेशन होती है तो ये वाइब्रेशन हमारे कानों के लिए, आंखों के लिए, हमारे गले के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जहां भी वाइब्रेशन होती है वहां पुनर्जीवन का काम होता है। वहां जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुका रहता है, वह सब अच्छा होने लगता है। ऐसी नस नाड़ियां जो बहुत ही कमजोर पड़ गई हैं, ब्लॉक होने लग रही हैं, उनमें दोबारा से रक्त प्रवाह होने लगता है। तो आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों की टिप को दबाएं, उंगलियां आंखों पर रखें, पहली उंगली को आंखों की भौं पर रखें, सांस को भीतर भरेंगे, इस प्रकार से भंवरे की कंपन की आवाज करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। कम से कम 11 बार करें। पहले विधि को अच्छे से सीखें। जब आपको विधि अच्छे से आ जाए तब आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे जो मन के रोग होते हैं, जो अवसाद है, डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या रहती है, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, ये सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपने सीधे हाथ से, दाएं हाथ से दायां नाक बंद करें, बाएं नाक से सांस भीतर भरें और फिर दाएं नाक से छोड़ें। आइए शुरू करते हैं। दाएं नाक से सांस लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेके दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे और फिर बाएं पे छोड़ेंगे। ध्यान रहे बाएं से शुरू करके बाएं पर ही समाप्त करेंगे। शुरू में विधि अच्छे से करें और फिर अपने अभ्यास को बढ़ाएं। आइए अब करते हैं चौथा प्राणायाम और यह है उद्गीत प्राणायाम।
उद्गीत प्राणायाम के लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी सांस लें और फिर ओम के उच्चारण के साथ सांस को बाहर रिलीज करें, छोड़ें। आइए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। ये है उद्गीत प्राणायाम, कम से कम 11 बार करें। इस प्रकार से ये 4 प्राणायाम अपनी रोज की योग साधना में शामिल करें। आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार का कोई रोग आपको कभी नहीं सताएगा। सबसे पहला कपालभाति प्राणायाम, फिर भस्त्रिका प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम और फिर उद्गीत प्राणायाम। कम से कम ये 5 प्राणायाम अपनी योग साधना में, अपनी रोज की एक्सरसाइज व्यायाम के शेड्यूल में जरूर शामिल करें। जीवन के उत्थान के लिए, दिव्य विचारों के लिए, दिव्य जीवन जीने के लिए, दिव्य व्यवहार के लिए हमें सिर्फ सोचना ही नहीं होता, उसके अनुरूप कार्य करना भी होता है। इसीलिए आप अपनी दिनचर्या में जो कुछ भी दिव्य आपने जाना है, जो कुछ भी अच्छा आपने जाना है, वो सब शामिल करें, उसको व्यवहार में उतारें। योग साधना में प्राणायाम जरूर करें, आसन जरूर करें, ध्यान जरूर करें। तो साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल ध्यान और योगाभ्यास के समय पर। नमस्ते।